ओम शांति। आज का टॉपिक है खर्चा कम और प्राप्ति ज़्यादा। खर्चा कम हो और प्राप्ति ज़्यादा हो, ये तो सभी चाहते हैं ना। इसको हम कहते हैं कम खर्च वाला नसीब। अब किस किस चीज में खर्चा हम कम करें, ये समझने का टॉपिक है। समझकर करोगे तो प्राप्ति होगी। अब आप देखिए, हम अपने मन में बहुत सारे विचार सोचते रहते हैं। हमारे मन में बहुत विचार चलते रहते हैं। कभी किसी चीज के बारे में विचार, कभी किसी चीज के बारे में, तो कभी कोई और टॉपिक दिमाग में आ गया। इससे हम कोई प्रभावशाली रिजल्ट नहीं निकाल पाते। और अगर हम किसी एक टारगेट पर ही फोकस करें और उसी पे एकाग्र होकर काम करें, आप देखो कोई भी काम अगर मन लगाकर आप उसी में लगे रहते हो तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होता, काम भी अच्छा होता है और आपको सुकून मिलता है और काम में भी सफलता मिलती है। तो एक बार में एक काम करो, लेकिन उसको फोकस करके करो, उसको एकाग्र होके करो, जिसको कहते हैं ना मन लगा के करो। मन ना लगाना मतलब मन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये करूं वो करूं, ये भी कर लूं। इससे आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक बार में एक काम चुनो और उसको मन लगाकर करो, तो वो काम अच्छा रिजल्ट देगा, कम समय में अच्छा रिजल्ट देगा और उसकी प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। समय भी कम लगेगा, मन पे बोझ भी नहीं होगा, क्योंकि मन बिजी है ना, ये उसी काम को करने में मन बिजी है। मन में आलतू फालतू के ख्यालात नहीं आएंगे उस समय आपके। तो मन को एक ही जगह हमें स्थिर करना है और उसी में लगा के रखना है। बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं ना, भैया काम करो, मन लगा के काम करो। तो मन लगा के जब हम कोई काम करते हैं, मतलब एक ही समय में एक ही काम पर जब हम एकाग्र हो जाते हैं, उसी को करते हैं, तो वो काम जल्दी भी होता है और उस काम का रिजल्ट भी अच्छा होता है और हमारा मन में खुशी भी रहती है, मन हल्का रहता है, क्योंकि इधर उधर नहीं भाग रहा था ना, एक ही में लगा हुआ था। ये है जब हम कोई भी काम करते हैं, या सोच के ऊपर डिपेंड करता है। पहले हमने एक काम सोचा, उसको ही पूरा करना है, उस काम को ही हमें पूरा करना है। सोच लिया, हाँ अब इसको पूरा करना है, उसके बाद कोई दूसरा काम लेना है। अगर बुद्धि एक या दो तीन कामों में लगा के रखोगे ना, तो एक भी काम अच्छे से नहीं हुआ। तो मन को खुश भी रखना है, हल्का भी रखना है, तो एक बार में एक काम करो और उसको मन लगा कर करो, तो उसका प्रभाव क्या होगा, काम भी जल्दी होगा, काम में सफलता भी मिलेगी और मन में खुशी भी रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी काम आप करते हो उसमें कम खर्चा हो और प्राप्ति ज्यादा हो। हम यही तो चाहते हैं ना, कम खर्चा हो, प्राप्ति ज्यादा हो। तो ये कर्म के हिसाब से भी ठीक है और सोच के हिसाब से भी ठीक है। एक बार में एक ही काम सोचा और उसी कर्म को हमने किया। ये नहीं है कि मन में दो तीन ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो मन तो डगमग कर रहा है ना, स्थिर नहीं है। मन लगाकर एक बार में एक ही काम को करो, तो हल्का मन रहेगा, काम जल्दी होगा, बोझा नहीं पड़ेगा, सर पे बोझा नहीं आएगा और सुकून मिलेगा। ठीक है।
अब दूसरा, बोल। हमारे बोल, आप देखो कई लोग बड़े बातूनी होते हैं और बटर 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 बात करते ही रहते हैं, तो उनके बोल प्रभावशाली नहीं होते जो ज़्यादा बोलते हैं। और बल्कि लोग क्या कहना शुरू करते हैं, ये तो बोलता ही रहता है, छोड़ो इसकी बात। अगर कभी वो काम की बात भी बोलता होगा ना, तो लोग उसको सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तो ज़्यादा बोलना भी हमें कम से कम बोल में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी चाहिए। यह है सही तरीका। कम बोल और कम बोल में ज़्यादा बात कह दो, स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं ना, आप देखो जो लोग कम बोलते हैं उनको लोग ज़्यादा सुनते हैं। अब मंत्र क्या होता है? मंत्र छोटा सा मंत्र होता है। कोई भी गुरु मंत्र देता है या कोई भी मंत्र का जाप करते हो, वो मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मंत्र में शक्ति होती है ना, तो जितना छोटे शब्द होंगे, कम शब्द होंगे, उतने प्रभावशाली होंगे। अब जो काम आप 50 शब्दों में, कोई बात आप 50 शब्दों में कहते हो, उसी बात को आप 5 शब्दों में कहो, 10 शब्दों में कहो, उतने में ही बोल के उस बात को क्लियर कर दो, तो वो उस बात को ज़्यादा लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हो। और आप बोलते ही जा रहे हो, विस्तार करते ही जा रहे हो, तो ये लोग सुनते नहीं है। कम बोल मंत्र का काम करते हैं, और मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। सब लोग कहते हैं ना हमारे पास मंत्र है। मंत्र माने बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है मंत्र में, बहुत पॉजिटिव पावर होती है। तो जितना हम बोल अपनी बात को कम से कम बोल में स्पष्ट करेंगे, वो होते हैं कम बोल। वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, उनको लोग सुनते हैं और उनकी बातों का औरों पर असर होता है। मतलब उनकी बातों का महत्व होता है। ऐसे नहीं है कि कोई बोले ही चला जा रहा है। तो फालतू नहीं बोलना है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है, और उस बात को भी कम से कम शब्दों में बोलकर पूरा करना है। कम से कम शब्दों में बोलना है, तो इससे क्या होगा? आपका प्रभाव पड़ेगा, आपकी बात का वजन होगा, और लोग उस बात को सुनेंगे, मानेंगे भी। तो हमें इन चीज़ों का क्या करना है? इसमें खर्चा कम हो गया, कम बोल बोलने पड़े, कम बोल में ही हमने ज़्यादा बात कह दी, तो ज़्यादा नहीं बोलना पड़ा, तो शक्ति बच गई। फिर कोई कर्म करते हैं, उस कर्म में भी इस तरह से उस काम को करना है कि हमारा खर्चा कम हो, शक्ति कम लगे और काम भी पूरा हो जाए। इसको कहते हैं कम खर्चा प्राप्ति ज्यादा, कम खर्च बाला नसीब। अब यही बात हमारे सोचने पर आती है। जब हम बहुत सोचते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरी बात आ गई, चौथी बात दिमाग में आ गई, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और किसी भी काम का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, अंजाम नहीं निकल पाता। तो क्या करना है? उतना ही सोचना है जितना हम कर सके। एक बार में एक बात सोचो, उसको पूरा करो, फिर दूसरी बात सोचो। तो कम संकल्प जो हमारे मन में आएंगे, वो संकल्प प्रभावशाली होंगे, उनका असर पड़ेगा। तो क्या करना है? कम सोचना है, और जो सोचना है फिर उसको करना है, तो भी हमारी शक्ति बच जाती है। क्योंकि ज़्यादा सोचने से
काम तो उतना हो नहीं पाता, सोचते हम ज़्यादा है, तो हमारे मन की जो शक्ति है, ताकत है, वो भी वेस्ट जाती है, कोई काम में नहीं आ पाती, और कोई भी काम हमारा ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए सोचना भी सिर्फ उतना है जितना हमें करना है, उतना ही सोचना है, फालतू नहीं सोचना। तो हमारे संकल्प सोच में भी क्या होगा, प्रभावशाली होंगे, काम अच्छा होगा। जो कर्म करेंगे, एक काम को एक ही समय करें और एकाग्र होकर करें, मन लगाकर करें, तो वो काम अच्छा भी होगा और उसमें सफलता भी मिलेगी और हमारा मन भी खुश ही होगा, हल्का हो जाएगा, काम सफल होगा। फिर बोल में भी बताया आपको, 3 चीजें बताई। संकल्प कम चलाने हैं, फिर कर्म में भी ऐसा काम करना है कि कम समय लगे और प्राप्ति ज्यादा हो, इस तरह से काम करना है। तो एक बार में एक ही काम करना है। फिर तीसरा नंबर बोल, हमें कम शब्दों में ज्यादा बात कह देनी है। बहुत ज्यादा बोलने से हमारे मुख से भी कई गलत बात निकलने की संभावना होती है। तो कम से कम बोल में ज्यादा बात कह देना। जो हमने बताया मंत्र क्या होता है, बहुत छोटा होता है, 1-2 शब्द का भी मंत्र होता है, 2-3 शब्द का भी मंत्र होता है, लेकिन वो कितना प्रभावशाली होता है। तो जितना आप कम शब्दों में अपनी बात को कहेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो आपके एनर्जी बच जाएगी, सेव हो जाएगी और आपके शब्द भी प्रभावशाली होंगे, लोग उनको सुनेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। इसी को कहते हैं कम खर्चा और प्राप्ति ज्यादा। पहले संकल्प पर चेक करना है, कम संकल्प, कम सोचना है, उतना ही सोचना है जितना करना है। दूसरा, कर्म करना है, एक काम को एक बार में ही करना है और वो मन लगा के करना है, तो क्या होगा, काम अच्छा होगा, हल्के रहेंगे। तीसरा पॉइंट, बोल, कम बोल में ज्यादा बात को स्पष्ट करना है, तो बोल प्रभावशाली होंगे, ज्यादा फालतू नहीं बोलना है। तो इन तीनों चीजों पर अगर आप अटेंशन देंगे तो आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी हर चीज की बचत होगी, मन भी हल्का रहेगा, खुश रहेगा और हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। तो इन तीनों बातों पर अटेंशन रखना है। इसी को बोलते हैं कम खर्चा और प्राप्ति ज्यादा, माने कम खर्च वाला नशे। सभी इस पर विचार करें और इसको अमल में लेकर आए। ओम शांति।